में प्रैक्टिकल एक्ट लेकर आ रहे हैं हमारे भैया श्री हरि जी, जो कि बहुत ही दूर से चल के आए हैं हनुमान जी महाराज की अलौकिक छवि में हमारे बीच में। आइए, हनुमान जी महाराज सुंदर एक्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोली श्यावर रामचंद्र महाराज की। इस माला को रघुनंदन श्री राम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो। इसे ग्रहण करो। बजरंगबली, ये क्या कर रहे हैं? 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 इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि ये माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया होगा? श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में
समझाऊं ऐ लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले ले देख जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए बस। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। ऐ विभीषण दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली लगा देंगे हनुमान जी महाराज के लिए।
जिन्होंने अपना सीना फाड़ कर श्री राम जी के दर्शन कराए। और कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं और बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो आइए, पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिल जाते तो पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, सब अपने घरों में ही भगवान को लेकर बैठ जाते। लेकिन भगवान एक ऐसी ऊंची सत्ता है जिसको पाने के लिए पता नहीं कितने महापुरुषों ने, कितने महान संतों ने, कितनी महान हस्तियों ने इस दुनिया में आकर तप किया, साधना की। लेकिन आज 4 युग इस धरती पर बीत गए, कलयुग का अंत समय आ चुका है, लेकिन आज तक भी भगवान की प्राप्ति किसी को नहीं हो पाई। इसलिए कलयुग के अंत समय में किस प्रकार भगवान शिव आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपना संदेश दे रहे हैं, ईश्वरीय संदेश। आइए उसी संदेश को हम सुनने जा रहे हैं। हमारी प्यारी अति मीठी स्नेही दीदी जी, आदरणीय सरोज दीदी जी, जो कि आपके इस शहर की, हमारे इस संस्थान की संचालिका की अनेक जन्म जन्म की भक्ति, उनकी भक्ति का फल देने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। आइए उन्हीं के बखार में किसे सुनेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो सागर में मेरे भाई खड़े हैं सभी बैठ जाए प्लीज। आई रिक्वेस्ट सभी बैठ जाए। आइए, ये ईश्वरीय संदेश प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दिया जा रहा है कि परमात्मा शिव, जो कि इस सृष्टि के रचनाकार है, जो कि इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए फिर से इस कलयुगी दुनिया को फिर से नव सृष्टि में परिवर्तन करने, सतयुगी दुनिया जो कि सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो देने के लिए आ चुके हैं। आइए हम सुनते हैं आदरणीय सरोज दीदी जी द्वारा। ओम शांति। अभी आप सभी ने बहुत सुंदर नाटक देखा और जिस हनुमान जी की महिमा आप सभी गाते हैं, या जिस श्री राम जी की, श्री सीता जी की या अन्य देवी देवताओं की महिमा का वर्णन करते हैं, आज उनका आप सभी के बीच में एक बहुत सुंदर नाटक के तौर पे आप सभी ने देखा। वास्तव में जिस हनुमान जी की महिमा का गायन करके, उनकी महिमा का वर्णन करके समुद्र पार किया गया था, क्योंकि हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। वो भूल चुके थे कि उनके अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा वो समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन उनको लोगों ने स्मृति दिलाई, याद दिलाया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप चाहे तो समुद्र पार कर सकते हैं। आज वास्तव में हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, परमात्मा ने हमें दिव्यताओं से भरपूर किया है, लेकिन हम सभी अपने उन्हीं शक्तियों को भूल चुके हैं। वैसे परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये संदेश देते हैं कि आप सभी पुनः इन शक्तियों को जीवन में धारण करके इनके जैसा महान पूजनीय बन सकते हैं। तो हम सिर्फ गायन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, लेकिन हम चाहें तो खुद भी इनके जैसा श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसके लिए बस आप सभी को प्रयास इतना ही करना है कि सिर्फ हम इनकी पूजा ना करें, लेकिन इनके जैसा बनने का प्रयास भी करें। एक कदम बढ़ेंगे तो परमात्मा आपको कई कदमों से मदद करेगा। इसीलिए इस संदेश को जानने के लिए, समझने के लिए, आप सभी के लिए ही इस बच्चाओं में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण हुआ है, खोला गया है, ताकि आप सभी आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ और सद्गुणों से भरपूर कर सकें। ओम शांति। बहुत सुंदर ईश्वरीय संदेश आदरणीय हमारी दीदी जी ने आप सभी को दिया। आइए, संपूर्ण सत्य यही है कि भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, 1% भी इसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है। ये रियल है, सच्चाई है, सत्य है।
क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही सत्य है और ज्ञान के सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है, जो कि सत्य ज्ञान हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं। आइए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं और अभी हमारे जितने भी भाई जो भारत के कोने कोने से आए हैं, प्रभु पिता, परम पिता परमेश्वर की संतान भगवान शिव के अनन्य सुपुत्र जो कि भारत के कोने कोने से आपके शहर में पधारे हैं, आइए सब मिलकर उस भगवान का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें आज ये मौका दिया यहाँ आने का, अपना भाग्य बनाने का और भगवान के दर्शन करने का। आइए, आप सभी भाइयों से निवेदन है, कुमार भाई जो भी बाहर से आए हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार सभी आ जाए, मंदिर प्रांगण में आ जाए सभी भाई। हमारे जो भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई भारत के कोने कोने से जो आए हैं, सभी से निवेदन है आप आइए। आइए, एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के लिए।